पाक ने हमेशा जहन्नम से पनाह मांगा है, अपनी उम्मत को तलकीन किया है। तुम्हें मालूम नहीं जहन्नम में सांप कैसा है, जहन्नम में बिच्छू कैसा है, जहन्नम में आग कैसी है, जहन्नम में अज़ाब कैसा है। हमें जहन्नम में जो आग है लाल रंग नहीं है, पीला रंग नहीं है, रेड रंग नहीं है। जहन्नम की आग का रंग काला हो गया है, जलते जलते हो गया है। 3000 साल तक अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने उस आग को गर्म किया है। नबी के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने सिर्फ कह दिया था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमने जहन्नम की आग को 3000 साल तक गरमाया है। बस इतना सुनना था। नबी रोने लगे, नबी के चश्माने मुबारक से आंसुओं के दरिया बहने लगे। या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, उम्मत की याद आ रही है। ऐ मेरे दोस्त, पैदा नहीं हुए थे, नबी को इतनी फिक्र है और तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है। नबी ने इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि मेरे रज़ा, मुजाहिद मिल्लत के रज़ा, मरहरा वालों के रज़ा, बिलगिराम वालों के रज़ा, मसौली वालों के रज़ा, हाफिज़ मिल्लत के रज़ा, मुजाहिद मिल्लत के रज़ा, हम सब के रज़ा ने मंजर कशी किया। इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। अगर आका की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत आप अपने सीने में रखकर अपने सीने को गौस आज़म का मज़ार बनाकर बैठे हैं तो पूरा लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे ताक़त, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती कल्ला कल्ला, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत, तालीमात मुजाहिद मिल्लत, गुलामान मुजाहिद मिल्लत, आशिकान मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान मुजाहिद। जहन्नम में आग कैसी है, जहन्नम में अज़ाब कैसा है। हमें जहन्नम में जो आग है लाल रंग नहीं है, पीला रंग नहीं है, रेड रंग नहीं है। जहन्नम की आग का रंग काला हो गया है, जलते जलते हो गया है। 3000 साल तक अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने उस आग को गर्म किया है। नबी के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने सिर्फ कह दिया था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमने जहन्नम की आग को 3000 साल तक गरमाया है। बस इतना सुनना था। नबी रोने लगे, नबी के चश्माने मुबारक से आंसुओं के दरिया बहने लगे। या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, उम्मत की याद आ रही है। ऐ मेरे दोस्त, पैदा नहीं हुए थे, नबी को इतनी फिक्र है और तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है। नबी ने इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि मेरे रज़ा, मुजाहिद मिल्लत के रज़ा, मरहरा वालों के रज़ा, बिलगिराम वालों के रज़ा, मसौली वालों के रज़ा, हाफिज़ मिल्लत के रज़ा, मुजाहिद मिल्लत के रज़ा, हम सब के रज़ा ने मंजर कशी किया। इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। क्योंकि जब तक वो ऐलान नहीं करेंगे, लोग जानेंगे कैसे ये नबी है, फिर उनका कलमा कैसे पढ़ेंगे, ये मुसलमान कैसे होंगे। नबी के लिए ऐलान करना जरूरी, उसी तरह वली के लिए विलायत का छुपाना जरूरी। वली कभी ऐलान नहीं करेगा, वली अपने आप को छुपाएगा। कभी भी वली अपनी विलायत का ऐलान नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लोगों से भागेगा, वली अपने आप को छुपाएगा। वली विलायत का सिलसिला। नबी कौन होते हैं? मज़हरे खुदा। नबी मज़हरे खुदा और वली मज़हरे मुस्तफा। वली, अच्छा ये भी सुन लीजिए, नबी इबादत से नहीं बन सकता, रियाजत से नहीं बन सकता, मेहनत शाक़ा से नहीं बन सकता, मुजाहिदा करके नबी नहीं हो सकता, तपस्या करके नबी रसूल नहीं हो सकता। लाख जतन कर ले साहिबुद्दहर क्यों न रहे, नबी नहीं हो सकता, रसूल नहीं हो सकता।
कौन होगा? अल्लाह ताला जिसे चाहेगा बगैर किसी इबादत के, रियाजत के, अपनी मर्जी से जिसके सर पे चाहा नबूवत का ताज रख दिया, रिसालत का ताज रख दिया। ठीक है, लेकिन वली विलायत दो किस्में हैं, एक विलायत वहबी, एक विलायत कसबी। विलायत वहबी किसको कहते हैं? विलायत कसबी किसको कहते हैं? जो मेहनत से नवाफिल पढ़ के, अपने नफ्स के साथ जिहाद करके, तपस्या करके, मुजाहिदा करके, नफ्स को मार के वली बन सकता है, मकामे विलायत उसे मिल सकता है। इसे विलायत कसबी कहते हैं। विलायत वहबी वो है जो बगैर किसी मेहनत के अल्लाह ताला उसे माँ के पेट से वली बना के पैदा किया, अल्लाह अता करता। ठीक है, अब अल्लाह ताला जिसे वली बनाया, सब वली नहीं बन सकता, सब वली नहीं बन सकता। वली के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो चीजों। क्या बात? अगर दोनों में से एक भी कमी है वली नहीं होगा। दोनों का होना एक साथ जरूरी है। नंबर एक ईमान। सुभान अल्लाह। बेईमान वली, मुंह खोल के बोलिए, बेईमान वली, बेईमान वली। यही वजह है देवबंदियों में वली नहीं है, राफजियों में वली नहीं है, खारजियों में वली नहीं है, लेंगड़ा लुल्ला जमात वाला जितना है किसी में वली नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात में सिर्फ वली है। वाह 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 वाह, सुभान। ईमान वाला ही वली होगा, बेईमान वली। पहली शर्त है वली के लिए ईमान, दूसरी शर्त है तक़वा। तक़वा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुभान अल्लाह। वली के लिए दो चीजों का होना जरूरी, एक ईमान और दूसरे तक़वा। तक़वा कहते हैं किसको? ईमान कहते हैं किसको? इसका जानना जरूरी है। ईमान क्या है जनाब? आप ही से पूछ दे, आपको नहीं मालूम होगा, सबको नहीं मालूम होगा। क्या मालूम होगा? कौमे मुस्लिम के नौजवानों का हाल ये है, न उसे गुस्ल का तरीका मालूम है, न उसे वजू का तरीका मालूम है, न उसे सना याद है, न उसे कुरान की 10 सूरतें याद है, न दुआए कुनूत याद है, न दुआए मासूरा याद है, न जनाजे की दुआ याद है। नाबालिग बच्ची रहेगी तो क्या दुआ पढ़ी जाएगी, नाबालिग बच्चा रहेगा क्या दुआ पढ़ी जाएगी। बालिग मर्द औरत के लिए एक ही दुआ है, अक्सर को याद नहीं है। दुआए तरबिया याद नहीं है, अजान याद नहीं है, तकबीर याद नहीं है, अजान के बाद की दुआ याद नहीं है, न खाने की दुआ याद है, न पानी की पीने की दुआ याद है, न सोने की दुआ याद है, न उठने की दुआ याद है, न लैट्रिन में जाने की दुआ याद है, न मस्जिद में जाने की दुआ याद है, न मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ याद है। कुछ भी याद नहीं। ये कौमे मुस्लिम, ये सब सुन्नी नौजवानों को कुछ भी याद नहीं है। याद तो दूर की बात, न लैट्रिन करने का ढंग है, न पेशाब करने का ढंग है, न उसे मस्जिद में जाने का ढंग है, न मस्जिद से निकलने का ढंग है, न टॉयलेट में जाने का तरीका मालूम है, न सोने का तरीका मालूम है। सोता है तो एक्स बन के सोता है, सोता है तो जेड बन के सोता है, सोता है तो पी बन के सोता है। सोने का सही तरीका क्या है मालूम नहीं। कितने लोग हैं जहन्नमियों की तरह सोते हैं। जहन्नमियों की तरह सोना, वो कैसा सोना है? जो पेट के बल सोएगा वो जहन्नमियों का तरीका है। ये मुसलमान के बच्चे सो जाते हैं, उसे कुछ मालूम नहीं। जब ये नहीं मालूम है तो उसे ये क्या मालूम हो? तकवा किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं?
उसे क्या मालूम ईमान किसको कहते हैं, और न जानने की कोशिश करता है। मोबाइल अगर हैंग कर गया तो परेशान हो जाएगा, मोबाइल अगर रिचार्ज नहीं है तो परेशान हो जाएगा, मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो गया परेशान हो जाएगा, मोबाइल के उसके ऊपर जो है अगर लाइन आ गई तो परेशान हो जाएगा, मोबाइल फट ऑफ हो रहा है तो परेशान हो जाएगा। लेकिन आज तक इसे ये नहीं मालूम, तीसरा कलमा भी याद नहीं है, चौथा कलमा याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, न नमाज के फराइज याद है, न नमाज के वाजिबात याद है, न गुस्ल के फराइज याद है। कोई बेचैनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि ये तो पक्का इसका दिल दुनियादार हो गया, दिमाग दुनियादार हो गया, नजरियात दुनियादार हो गए, ख्यालात दुनियादार हो गए। वोटर लिस्ट का मुसलमान बन के रह गया है, आधार कार्ड वाला मुसलमान बन के रह गया है। न किरदार है मुसलमानों की तरह, न सोच है मुसलमानों की तरह, न फिक्र है मुसलमानों की तरह, न आदत व अतवार है मुसलमानों की तरह, न जीने मरने का तरीका है मुसलमानों की तरह, न कपड़ा है मुसलमानों की तरह, न चेहरा है मुसलमानों की तरह, न अखलाक है मुसलमानों की तरह। वोटर लिस्ट में मुसलमान रहने वालों, ये कमाल नहीं है कि वोटर लिस्ट में तुम मुसलमान हो, कमाल ईमान ये है कि दुनिया जो कहे मुस्तफा कहता है मेरा गुलाम आ रहा है, नबी कहता है मेरा चाहने वाला है, दुनिया जो कहे हमें उससे मतलब नहीं, नबी कहते हैं गुलाम है तेरा पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेहद इस्लाम, शेख हज़रात कमाले मोहब्बत ये है। हजरात मैं चूंकि लगातार तकरीर कर रहा हूँ, आपको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वक्त का भी ख्याल है, अपनी औकात का भी ख्याल है, ठीक है। इसलिए मैं आपको आपके हालत ज़ार पे मैं छोड़े हुआ हूँ, ठीक है। बस आप मोहब्बत से खामोश होकर सुनते रहे। अच्छा आप लोग कहाँ चले मेरे भाई, आप लोग को अभी इस्तिंजा लग गया है क्या? कसम दे रहा हूँ नात शरीफ पढ़ते वक्त अगर पेशाब करने नहीं गए तो सब मजाक बना लिया है। नात शरीफ जब कोई पढ़ेगा तो उसको कपड़ा में पखाना हो जाएगा तो भी कबूल है। जब वाज़ो नसीहत की बात हुई निकल गए, ये खिलाफ अदब है कि नहीं? खबरदार याद रखना, ये तेरे और मेरे बाप का जलसा नहीं है, गौसे पाक का जलसा है, ये गौसे पाक का जलसा है। बेअदब मत बनो, तुम्हारा बाप मेरा बाप नहीं देखता होगा कि जलसा में कौन है कौन नहीं है, मेरा गौस देख रहा है, मेरे गौस देख रहे। बेअदब न बनो वरना कहीं के न रहोगे। गौस की महफिल है, याद रखना, ख्वाजा की महफिल हो वो भी बाकमाल है, आला हज़रत की महफिल हो वो भी बाअज़मत है, औलियाए किराम के नाम का जलसा हो वो भी फैज़ वाला है। लेकिन सोचो तो सही, आज का जलसा किसी पीर के नाम का जलसा नहीं है, आज का जलसा पीरों के पीर का जलसा। वाह, पीरों के पीर का जलसा है। मेरे भाई लटर पटर मत करो, ज़हन को हाजिर करके सुनो। मैं जो कह रहा हूँ वो डिक्लेयर कह रहा हूँ। दुआए कुनूत याद नहीं है, अन्य सीखने की कोशिश करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने का ढंग नहीं मालूम है। मौलाना कहता तो कहता मौलवी चोलवे ना, मौलवी को हटाओ। सिर्फ तुम्हें जन्नत की बशारत चाहिए, सिर्फ जन्नत का टिकट चाहिए, 4 मरतबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में जाओ, वो तकरीर तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हें यह नहीं मालूम कि अज़ाबे नार क्या है, अज़ाबे दोज़ख क्या है। नबी पाक ने हमेशा जहन्नम से पनाह मांगा है, अपनी उम्मत को तलकीन किया है। तुम्हें मालूम नहीं जहन्नम में सांप कैसा है, जहन्नम में बिच्छू कैसा है, जहन्नम में आग कैसी है, जहन्नम में अज़ाब कैसा है। हमें जहन्नम में जो आग है लाल रंग नहीं है, पीला रंग नहीं है, रेड रंग नहीं है, जहन्नम की आग का रंग काला हो गया है, जलते जलते हो गया है। 3000 साल तक अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने उस आग को गर्म किया है। नबी के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने सिर्फ कह दिया था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमने जहन्नम की आग को 3000 साल तक गरमाया है। बस इतना सुनना था, नबी रोने लगे, नबी के चश्माने मुबारक से आंसुओं के दरिया बहने लगे। या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, उम्मत की याद आ रही है। ऐ मेरे दोस्त, पैदा नहीं हुए थे नबी को इतनी फिक्र है और तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है। नबी ने इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि मेरे रज़ा मुजाहिद मिल्लत के रज़ा मरहर
अर्ज किया, इरशाद फरमाया अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। अगर आका की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत आप अपने सीने में रखकर अपने सीने को गौस आजम का मजार बनाकर बैठे हैं तो पूरा उम्मा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करना करना, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत, तालीमात मुजाहिद मिल्लत, गुलामान मुजाहिद मिल्लत, आशिकान मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत। करीब आइए, बैठिए बैठिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाई अपने आप को संभालिए, हमें सिर्फ जन्नत की बशारत याद रखिएगा। नबी को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र है, आपको अपनी फिक्र नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों कभी भी बज़्म नबी का एहतराम किया कीजिए, बीच में लटर पटर न कीजिए। अगर कोई मजबूरी हो तो आप जा सकते हैं, जब नमाज नहीं रोकती है तो मुकर्रिर कैसे रोकेगा? जब नमाज में इमरजेंसी हो जाए आप जमात छोड़ के जा सकते हैं पेशाब करने, ये हुक्म है। अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर इस्तिंजा मालूम हो रहा है तो जबरदस्ती आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पाखाना की हाजत हो गई है, ये नहीं कि आप रोक करके नमाज पढ़िए, मना है। पहले तुम फारिग हो जाओ। तो जब नमाज नहीं रोकती है मुकर्रिर कौन रोकेगा, शायर कौन रोकेगा? बगैर मजबूरी के, लेकिन जाना नहीं चाहिए। हमें जलसे होते जरूर हैं लेकिन बड़ी मेहनत होती है, वो भी ये जलसा जिस जलसा की निस्बत गौसे आजम सरकार से है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने अपने अपने हाथों को उठा करके तेरे महबूब को पुकारा है, सबों को मदीने का राही बना दे। या अल्लाह सबों को बगदाद शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा, सबों को इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमा। ठीक है ना भाई? ईमान किसको कहते हैं? ईमान जरूरी है, तकवा जरूरी है। ईमान कहते हैं किसको? मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, बस जल्दी से बता दे रहा हूं। अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये हदीस पाक हमने अरबी में पढ़ दिया, इसका उर्दू में माना क्या है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। अब इसको और खुलासा करके समझ लीजिए। अगर कोई आदमी ये कह रहा है मुझे अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत है, नबी से कम, ईमान मुकम्मल नहीं है। कोई ये कह दे मुझे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है, नबी से कम, ईमान वाला नहीं है। अगर बोले भी नहीं, सिर्फ अंदर वो एहसास करे कि हमें बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, औलाद से ज्यादा मोहब्बत है नबी से, तो याद रखिएगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं। नबी ने फैसला कर दिया माँ से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, बहनों से मोहब्बत करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। लेकिन याद रखना माँ से मोहब्बत करोगे अच्छा बेटा कहलाओगे, भाई से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई कहलाओगे, पड़ोसी से मोहब्बत करोगे अच्छा पड़ोसी कहलाओगे, अगर रिश्तेदारों से मोहब्बत करोगे अच्छा रिश्तेदार कहलाओगे, बहन से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई कहलाओगे। लेकिन नबी फरमाते हैं माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे ईमान वाला कहलाओगे। माँ बाप से ज्यादा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करो, ईमान वाला कहलाओगे। हजरात रोक के यहीं पे कह रहा हूँ, बड़ा माहौल खराब हो गया है। अब लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके गैरों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने भाइयों से छोड़ करके दोस्त से ज्यादा मशवरा करते हैं, अपने बाप को छोड़ करके दूसरे के बाप से अच्छा मशवरा करते हैं। लोग कहते हैं अपने बाप को तुम क्या जानोगे, तुम लोग जो है अभी ऑफलाइन जब दुनिया थी तब पैदा हुए थे, अब दुनिया ऑनलाइन
ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल दुनिया हो गई है। आप लोग क्या जानते हैं कितना बड़ा नालायक है जिसके दम कदम से, जिनके वसीले से पैदा हुआ, उसको कह रहा तुम क्या जानते हो। ये पैदा होने के बाद ऑनलाइन में पैदा हुआ, बाप को कह रहा तुम क्या जानते हो। बाप को कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। माँ को कहता है आपने मेरे लिए क्या किया है। मकान मैंने बनाया है, दुकान मैंने बनाया है, गाड़ी मैंने खरीदा है, ये सारे बागों बहार मैंने हासिल किया है। आपने क्या किया है। ए नौजवान जरा सोच के रहना, तूने देखा होगा तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ, जब उम्र जरा सा ढलती है उसे घुटने में दर्द होता है, उम्र जरा बढ़ती है उसे कमर में दर्द होता है। तुम्हारी बीवी को अभी दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारी माँ के कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। कभी तुमने पूछा आखिर माँ को दर्द क्यों हो रहा है। तो दोस्तों याद रखना, अक्लमंदों ने कहा था, किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक बच्चा माँ के पेट में पलता रहता है और माँ के जिस्म में अगर ग़िज़ाइयत की कमी रहती है, विटामिन की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, माँ खा नहीं पाती है, इस तरह अच्छा इंतजाम नहीं रहता है, तो माँ के बदन का जो कैल्शियम है वो बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होता है, विटामिन उधर चला जाता है, माँ अंदर से कमजोर हो जाती है। और वही होता है जब अपने खून जिगर को पिला पिला के अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा तो ताकतवर रहता है, लेकिन माँ कब्ल अज़्वाक़ बूढ़ी हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है। जिस माँ ने तुझे इतनी मेहनतों के बाद अपनी कुर्बानी और एहसान का मुजाहरा किया, तुझे पैदा किया, तू कहता है माँ ने क्या किया है। अरे नादान याद रखना, अरे माँ ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो पैदा करने के बाद जो दर्द को सहा है, दर्द से का मुकाबला किया है, मौत और हयात से मुकाबला करके तुम्हें जिंदगी दिया है। याद रखना 56 हज कर लोगे, 72 मरतबा उम्रा कर लोगे, लेकिन माँ का हक कभी अदा न कर पाओगे, बाप का हक कभी अदा न कर पाओगे। अरे तुम जितना बड़ा मौलाना रहो, जितना बड़ा वली रहे, जितना बड़ा फकीर रहे, लेकिन माँ से आगे नहीं जा सकता, बाप से ज्यादा मर्तबा नहीं हो सकता। यही तो मेरे गौसे आज़म ने बताया, मेरे गौसे आज़म ने बताया। सुन लो, आज का नौजवान जब परदेश को जाता है तो अपनी बीवी को जा करके बंद कमरे में अकेले में तन्हाई में उसे मशवरा करता है, उसे दिलासा देता है, मैं जाऊंगा आईफोन में भेज दूंगा, मैं जाऊंगा सोना चांदी भेज दूंगा, मैं जाऊंगा पैसे भेज दूंगा, तू मत रो, बस तू खुश हो जा, जो बोलोगी मैं भेज दूंगा। अब दरवाजे पे माँ खड़ी रहती है, अपने प्यार भरे आंचल को फैला करके अपने बेटे का इंतजार करती है। और जब बेटा रुखसत होने लगता है तो माँ ये नहीं कहती है मुझे जब जाओगे परदेश तो मुझे ये सामान भेजना, मुझे ये सामान भेजना, मुझे ये सामान भेजना। नहीं, बीवी और माँ की मोहब्बत देखो, बीवी हमेशा मांगती रहती है और माँ हमेशा देती रहती है, माँ हमेशा देती रहती है, दुआओं से नवाज के अपने बेटे को रुखसत कर देती है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, माँ उस वक्त कहती है बेटा जाना, अपना ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना और अपनी खबर मुझे बताते रहना। यही ना माँ कहती है, हर माँ तो यही कहती है बेटे वक्त पे खाना खा लेना, अंदर से जरा कमजोर हो, तुम्हारा चेहरा अच्छा रहे, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे, माँ की यही तमन्ना है। बेटा मुस्कुरा देगा, माँ को खुशी होगी। यही हाल मेरी माँ का है, यही हाल आपकी माँ का है, यही हाल सबकी माँ का है। लेकिन गौसे पाक की अम्मा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेटा चला है पढ़ने के लिए और बेटा जब चला है तो माँ ने क्या किया है, 40 दिन उदड़ी के अंदर सिल दिया है। सिलने के बाद क्यों सिल दिया है, उस वक्त चोर डाकू का ज्यादा मामला होता था, चोर डाकू का हमला हुआ करता था, लोग चलते थे, काफिला बना के चला करते थे। गौसे पाक सरकार के गुदड़ी में सी दिया है, लेकिन माँ ने एक वसीयत कर दिया है। यही सुन लो मेरे दोस्त, पूरी रात की तकरीर एक तरह, ये पैगाम आ रहा है एक तरह, क्या तकरीर सुनोगे, गौस के मानने वाले हो तो करामत सुन के ज्यादा खुशबत हुआ करो। उनके घर से जो इल्म और अमल की खैरात पड़ती है उसे ले लो। गौसे पाक की अम्मी ने क्या फरमाया था, बेटे याद रखना, हालात जैसे भी हो, मामलात जैसे भी हो, परेशानी जैसी भी हो, हालात जैसे बन जाए, लेकिन याद रखना झूठ मत बोलना, झूठ
मत बोलना, ये माँ ने कहा था, माँ ने कहा था। अब आगे बढ़ जाइए। आज की माँ भी अपने बच्चे को नहीं कहती है कि झूठ बोलो, माँ नहीं कहती है शराब पियो, माँ नहीं कहती है गुनाह करो। आज की माँ भी कहती है झूठ मत बोलो, आज की माँ भी कहती है फला गलत काम न करो। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा लाखों में एक हो जाए, हर बाप चाहता है मेरा बच्चा करोड़ों में एक हो जाए। लेकिन वाह नौजवान, माँ ने कहा सुन के निकाल दिया, बाप ने कहा सुन के निकाल दिया। अरे जब तू माँ का न हो सका, बाप का न हो सका, तू खुदा का क्या होगा, तू रसूल का क्या होगा, समाज का क्या होगा। अरे जो कर्ज अदा नहीं करता है, दूसरे का कर्ज अदा नहीं करता है, जो माँ बाप का न बन सका वो खुदा का क्या बनेगा। और जो माँ बाप का वफादार होता है, आमना के लाल का महबूब हो जाता है। हजरात, मैंने अभी तक आपको टच नहीं किया कि लहक के बोलो सुभान अल्लाह और महक के बोलो, बस आप चुपचाप सुनते रहिए क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। हजरात, माँ ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ को जरा रिस्पेक्ट भी देते हैं, बाप को हल्का में लेते हैं, बाप को पानी कम चाय समझते हैं। बाप है क्या बुढ़ा, चल सो जाओ, बुढ़ा हट जाओ, बाप को कुछ समझता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई बेटा है तो तौबा कर लो, इसलिए माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है, जन्नत का दरवाजा तेरा बाप